इतना मत करने लग रहा गुरुजी, राशन पानी सबके में देने लग रहा, घर बना दी, घर भी खोना था। परमात्मा ने ना अब हमारे एरिया में जी कोई नुकसान नहीं होने दिया, खेती में होने दिया ना, किसी बच्चा में होने दिया ना। हम मांगा छुट्टी चीज़ परमात्मा हमारी जोड़ी भरते है जी। तो एक भगवान का रूप है, कलयुग में भगवान का रूप है। अजन हुए जुग जुग जियो। और सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी नमस्कार। दर्शकों, आज हम जिला झज्जर के गांव भापडोला में आए हुए हैं और यहां पर आज संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से एक और गरीब परिवार, एक और ऐसा परिवार को आशीर्वादी रूपी, आप पीछे हमारे देख सकते हैं कि एक घर यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से यहाँ पर बना कर दिया गया है। अभी सभी जो यहाँ के गाँव के जो वासी हैं और साथ ही जो संत रामपाल जी महाराज जी के सभी अनुयायी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और अभी यहाँ पर इस घर को आज, इस सपनों के घर की चाबी को यहाँ पर आज इस गरीब परिवार को सौंप दिया जाएगा। अभी आप देख सकते हैं सभी यहाँ पर मंगलाचरण करने के लिए यहाँ पर तैयारी में खड़े हुए हैं और मंगलाचरण करके ही इस शुभ कार्य को, जो आज इस घर को हैंडओवर किया जाएगा, उसका एक शुभ कार्य यहाँ पर किया जाएगा। आप हमारे पीछे देख सकते हैं घर के साथ साथ यहाँ पर सभी जो घर की ज़रूरी सामग्री है वो भी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से पहुँच गई है। दर्शकों, तो दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी संत रामपाल जी महाराज जी के सभी अनुयायी व यहाँ पर आए गांव के सभी लोग जो है यहाँ पर मंगलाचरण कर रहे हैं और मंगलाचरण संपूर्ण होने के बाद ही अब संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से ये घर की चाबी जो है आज हैंडओवर कर दी जाएगी इस गरीब परिवार को। बहुत ही शुभ एक घड़ी, यहाँ पर एक विचित्र घड़ी देखने को मिल रही है दर्शकों। जहाँ आज कोई किसी की मदद को सामने नहीं आता, वहाँ संत रामपाल जी महाराज जी हमेशा एक बहुत ही बड़ी मदद बनकर हर एक गरीब परिवार की तत्पर रहते हैं। आद्य गणेश नामो गणनायक देवन देवा चरण कमल नामो आद्य अंत कर सेवा ब्रह्म शक्ति संगीता सोहरी भक्ति मुक्ति भंडारी ईश्वर धर्म निधन जावे धर्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय जावे समर्थ जीवन की का मनी छापन पावे 33 कोटि अधारा जावे सहस 88 उतरे भव जल पारा कटे यम की फांसी 33 कोटि अधारा जावे सहस 88 उतरे भव जल पारा कटे यम की फांसी। तो दर्शकों, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की असीम कृपा से जो आज इस घर की चाबी है, जो सपनों के घर की चाबी है, आज इस ऐसा परिवार को सौंपी जाएगी। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी गांव के जो मौजूदा लोग हैं वो सब यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही संत रामपाल जी महाराज जी के सभी अनुयायी यहाँ पर आज ये घर हैंडओवर करने पहुँचे हैं आदेशानुसार। और सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। तो दर्शकों, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर झज्जर जिले के गांव भापडोला में पूजा कुमारी को जो आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया से घर मिला, उसकी चाबी यहाँ पर सौंप दी गई है। बहुत ही विचित्र, बहुत ही अच्छा
यहाँ पर दृश्य देखने को मिल रहा है दर्शकों। तो दर्शकों आप अभी देख सकते हैं यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से पूजा कुमारी जी व साथ ही उनका जो परिवार है उसको आज यहाँ पर सपनों के घर की चाबी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से दे दी गई है। आप देख सकते हैं दर्शकों, ये ऐसा है परिवार आज अपने सपनों के घर की चाबी यहाँ पर खोलते हुए बहुत ही उत्साहित सभी गांव के लोग यहाँ पर हैं। आज संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से एक और परिवार को एक उम्मीद की किरण जो एक यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने दी है वो आप प्रत्यक्ष रूप में देख सकते हैं दर्शकों। तो दर्शकों यहाँ पर बापडोला गांव के जो यहाँ के मौजूदा लोग हैं वे सरपंच साहब हैं, उनसे आपकी बात कराएंगे और पूछेंगे कि उनके विचार इस प्रकार का जो यहाँ पर सेवा देखने को मिली है उसके लिए क्या विचार है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी आपका परिचय? हंसराज नाम, गाँव बापड़ोदा है। सर आज क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, किस प्रकार की सेवा संत रामपाल जी महाराज जी ने की है? भाई रामपाल महाराज जी ने जो काम किया है तो सराहनीय है। इस बच्चों का कोई सहारा नहीं था, विधवा औरत होगी, इसका आदमी एक्सीडेंट में मारा गया, कोई सहारा नहीं था, लेकिन जो काम करे हैं तो बहुत सराहनीय है और पूरा काम सराहो। क्या इस तरह से कोई और संत भी पहले पहुंचे हैं इस प्रकार की मदद लेके यहाँ पे? नहीं है संत कौन आओ भी कौन है, आगे भी नहीं आओगा। क्या लग रहा है सर, मतलब संत रामपाल जी महाराज जी का ही नाम सबसे ऊपर आता है, कोई भी मदद कह लीजिए या कोई भी बड़ा परमार्थ का कार्य कह लीजिए तो संत रामपाल जी महाराज जी का नाम ही क्यों सबसे ऊपर आ रहा है? ऊपर ठीक आ रहा है, कर्म करता आ रहा है। 4 महीने पहले बाढ़ थी, सारे गाँवों में मोटर पाइप दिए, पानी निकलवा दिया, बुआई कराई, सराहनीय कहते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने गरीबों को तो साथ ही सहारा दिया ही और किसानों के खेतों से भी पानी इस तरह से वहाँ से चमत्कारी रूप से एक तरह से हट गया। क्या लगता है कोई साधारण व्यक्ति इस प्रकार के काम कर सकता है क्या सर? कोई भी महाराज कोई भी किसी कराया ही नहीं है। तो एक भगवान का रूप है, कलयुग में भगवान का रूप है, अंदर वह जुग जुग जियो। तो आप भगवान का रूप कह रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी को? बिल्कुल। क्या कारण है? कारण ये समाज की सेवा कर रहा है, परमात्मा समाज की पब्लिक को देखता है। संत रामपाल जी महाराज भगवान की ही तरह एक कार्य कर रहे हैं, वो कहना चाह रहे हैं आप? हाँ जी, वही करिए और करे भी है काम, इसमें कोई दोरा नहीं है। तो लोग अंधे हुए बैठे थे, जिन्हें न्यू नहीं पता था थारा परमात्मा कौन है, वो कभी किसी को पूछे थे कभी किसी को। अब लोग की समझ में आएगी परमात्मा तो ये हमारे बीच में रह के, और भगवान गुरु रामपाल जी महाराज भगवान है, परमात्मा है। उन्होंने यहाँ काम करके दिखाया, लोगों को बताया और लोगों ने फिर पता चला कि ये तो परमात्मा के काम है, परमात्मा अपने काम कर रहे थे। हमने तो अब पता चला जी ये परमात्मा थे हमारे बीच में और हमारे परमात्मा का रोल करके दिखाया और लोगों ने पता चला जी। और उसने अपने बच्चों को हाथों पर हथेलियों पर रखा, इतना इतना पानी भर गया 10-10 फीट, और आपने एक भी बच्चे की जान नहीं जान दी, अपने बच्चों को हथेली में रखा। पूरे संसार में इस चीज का रुका गया से आवाज गई है, परमात्मा तो भारत में है और वो हरियाणा में बैठे हैं। परमात्मा सारे संसार में इस चीज का मैसेज गया है। अगर परमात्मा तो कौन है? गुरु रामपाल जी महाराज जी हैं, जो हरियाणा में धनाना गांव में जन्म में थे, जिन्होंने अब उस परमात्मा का डंका बाज गया जी सारे विश्व में। जहाँ देखो उड़े गुरु जी के आश्रम बन मैंने तो देखा कि किसानों ने बहुत ही बड़े स्तर पे सम्मानित भी किया संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम को, उनके इन कार्यों को। सम्मानित की बात यह जी, जिसकी जिसी श्रद्धा थी जी। मैं हूँ गरीब आदमी हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहूँगा अपने गुरु जी के लिए, मतलब इस इतनी बड़ी परमात्मा, इससे बड़ी आत्मा के लिए अपने मतलब इस चर्बी की, इस चमड़ी की जूते बना दे परमात्मा के, मतलब न्योछावर करते अपने पूरे शरीर में जी। तो उसने वो काम कर दिया जी हमारे। हम मतलब ऐसा जी एक टाइम खाना खाने की भी हमारे पास तंगी हुआ करती। परमात्मा ने ना अब हमारे एरिया में जी कोई नुकसान नहीं होने दिया, खेती में होने दिया ना, किसी बच्चा में होने दिया ना। हम मांगा छोटी चीज़ परमात्मा हमारी जोड़ी भरते है जी, और इस जोड़ी भरने के कारण हम आज संपन्न हाँ जी। दो कुर्ते पजामे बढ़िया पहरे बैठे ना जी, हमारे बड़े बुजुर्ग भी थे, हमने देखे हैं।
जी धोती बांधने को पूरी नहीं हुआ करती जी, आधी धोती में काम चलाया करते हम जी। और हमारे इस परमात्मा ने हमारे एरिया में और इस भारत में वह चीज ला के दे दी। अगर बेटा तुम बस परमात्मा की भक्ति करो, भक्ति करो जी। हमने उस भक्ति का भी मार्ग का भी पता नहीं था जी, हमने कुछ पता ही नहीं था जी। हमने तो अनपढ़ गवार आदमी हुआ करते जी, को तो कह देता या दुर्गा माता है या बोला यो भैरूस है, यो जी हमने भैरवा मर उनके चक्रा में खो दी सारी जिंदगी। ये चीज़ तो हम भी देखते हैं कि अगर किसी और पंथ से कोई लोग जुड़ते हैं या किसी और संत से जुड़ते हैं तो वो एक से दूसरे संत के पास, क्योंकि उनकी संतुष्टि नहीं बन पाती, पर संत रामपाल जी महाराज जी के पास एक बार जो आ जाता है उनका शिष्य बन के रह जाता है। हमारे गुरु जी ने मतलब अपने भक्तों को ही नहीं सारे संसार को जी करके दिखाया जी। अपने भक्तों को तो हर बच्चे को अपने को हथेली पर रखा जी। लेकिन अगर संसार का भी कोई आदमी आज मैं इस मुहिम हटा है जी गुरु जी के पास, ये जो मकान बनाया जी, यह के को नाम ले रही थी जी, कोई पता नहीं कहा कि कौन थी बेचारी, यार ब्याह गई थी, उसका घर वाला गुजर गया, छोटे छोटे 3-4 बच्चे इसके पास बताए जी, और देखे भी मैंने छोटे छोटे जी। परमात्मा ने इस बेचारी को इस ऐसे पता ना हजारों घर बना दिए गुरु जी ने, जहाँ मतलब आंधी तूफान बरसात सब क्या का बचाव करके बच्चा के सिर पर छत दे दीजिए। सारा गांव रुक के मारे से सारा यो गांव तो मारा जी। अब यह आवाज तो विदेशा में भी जाएगी जी, और गई भी होगी। देखो हम तो जी इतने पढ़े लिखे नहीं, लेकिन परमात्मा की जो नजर है ना उसमें सब इसके बच्चे हैं जी। मेरे मैं भी उसी का बच्चा हूँ जी। तो दर्शकों, इस परिवार की मुखिया जो कि पूजा कुमारी जी है, उनसे पूछते हैं कि क्या कुछ स्थिति उनके घर की थी जब से संत रामपाल जी महाराज जी की मदद यहाँ पर नहीं पहुँची थी, तो क्या स्थिति थी और आज वो अपनी हालत है उसमें क्या बदलाव देखते हैं और किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी को धन्यवाद कर रहे हैं आज। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी आपका नाम? पूजा। आज संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से आपका एक नया घर बन के तैयार हो गया है जी, क्या कुछ विचार है, कैसा लग रहा है आपको? जी बहुत बहुत धन्यवाद रामपाल गुरु जी ने सब चीज मदद करने लग रहा है। पहले मेरा बालक था जी 5 महीना पेट में, 2 साल हो गई, मेरा बालक खत्म हुआ, इतना मदद करने लग रहा है गुरु जी। राशन पानी सबके में देने लग रहा है, घर बना दी, घर भी कोना था, दूसरे रूम रहे तो फिर वो बोला कि खाली कर दे, फिर दूसरा रूम में गई थी, फिर वो बोला खाली कर दे, फिर वो गुरुजी ने मकान बनवा दी। तो राशन पानी सबके में देने लग रहा, कपड़ा बैग लत्ते सबके में, चप्पल जूता सबके में देने लग रहा, बहुत मदद कर रहा जी गुरुजी। क्या कुछ आपके जो पति हैं उनके साथ क्या कुछ हो गया था जिसके प्रकार से उनका देहांत हुआ? जी वो तो पहले 2 महीना घर में बैठ गया था, फिर 15 तारीख घर से गई थी, 16 तारीख उनका मौत हार्ट फेल हो गई थी, छाती में दर्द हो गई थी जी। 5 दिन के बाद मैंने खबर आई थी कि नूनू बात हो रहा है, मैंने ना बेरा था जी। तो जब से संत रामपाल जी महाराज जी की मदद आपके पास नहीं पहुंची थी तब आपकी क्या स्थिति थी जी? ये फिर तो मतलब क्या कुछ मतलब घर में खाने में किस प्रकार की, मतलब खाना वगैरह बनाने में या रहने सहने में किस प्रकार की दिक्कतें आपको आ रही थी? ये तो कोई दिक्कत ना, पेंशन में ना बन रहा था जी मेरा, ना बलका का ना मेरी। ये कई बार घर से बेहतर कर भी, कई बार पियो देवा था पड़ोस में, ये तो गुरु जी सब में देने लग रहा राशन पानी जी। जब से संत रामपाल जी महाराज जी की मदद आपके पास नहीं पहुंची थी तब क्या हालत थी आपकी? घने दुखी थे जी गुरु जी, पेंशन में ना बन रहा था मेरा, ना तो बलका का ना मेरे, घर में दाना भी ना था, सब चीज ना था। फिर एक आधी बार पड़ोस में दिया था, घर से आ करता, और फिर गुरु जी के जब बेरा लगे, जब राशन पानी देने लग रही जी। तो आज कैसे धन्यवाद करेंगे आज आप संत रामपाल जी महाराज जी का? तो बहुत बहुत सब गुरु जी का धन्यवाद साथ देने लग रहा है। गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। नमस्कार जी। जी क्या कुछ इनकी हालत थी पहले जब से संत रामपाल जी महाराज जी की मदद यहाँ पर नहीं पहुँची थी? इसकी क्या हालत थी, इसका आदमी गाड़ियाँ पे जाया करता, वो तो दूर मरा था पंजाब में, 3 दिन में लाश आई थी उसकी। तो भाई आड़े काम कहाँ गाड़ी पे लग रहा था वो। उसके बाद वो गुजरने के बाद कुछ भी सुविधा नहीं थी, रोटियाँ किसकी कुछ भी इसके लिए। तो कहते भैया मन बाड़ी मारता है, थोड़े बहुत चावल छोड़े इस तेरिया
कोई इसका ऐसा नहीं था प्रोग्राम में भी खा पी ले कुछ भी। और ये बच्चा इसका थोड़ा दिन का पेट में था, फिर ये होने पर आया तो फिर मगर भैया तेरे कौन संभालेगा, अपने फिर चली जाओ या बटंडे चली गई इसको लेकर। इस बच्चा पेट में होने वाला था जब इसके भाभी भैया ने इसका जापा निकाल दिया। फिर कई महीना बाद आई, इसने कोई कागज भी ना मिले थे उसके, पिलसन भी लेट होगी। फिर कई महीना वो कागज आया, 8-7 महीना में इसका मृत्यु पत्थर, फिर वो पिलसन तो करके बिना बनी बचाएंगे। पहले कैसा घर था इनका? पहले तो किपर खड़ी थी, इसके ससुराल ने भी, इसका आदमी ने इसके सासू ससुर छोटा हन छोड़ कर मरे थे। हाँ, इसका ससुरा मर गया, इसकी सासू मर गई, छोटा हन छोड़ कर मरे थे। वो गाड़िया पर आया करता, उसने फिर शादी कर ली थी उसने, फिर बाहर जाकर ने फिर या शादी बाहर थोड़ा बहुत दिन रही, फिर उसने वो आड़े लिया आया, आड़े लिया कर वो बाहर रहा करता। हाँ, बाहर किराया पे रहा। मतलब घर बहुत ही, मतलब घर था ही नहीं एक तरह से कहें तो। हाँ, घर नहीं था इसका। कैसी स्थिति थी पहले? क्या मतलब घर में मुझे तो लगता है कि ऐसी स्थिति होने के बाद खाना पीना भी बहुत मुश्किल हो जाता है जी। नहीं था जी, ये तो नहीं था, हमारे कैसे देते थे तो थोड़ा बहुत खा लेते, कोई ना देता बच्ची रहे थी। फिर महाराजा शरण में आया पीछे या अपने बच्चा पाड़ गई सर, सुख शांति थे सर। तो आज पूरे गांव की क्या प्रतिक्रिया है, क्या कह रहे हैं पूरे गांव वाले ये घर देख के या इस तरह की मदद देख के? ऐसा कि भगवान तू सब न मिली, असल में किसी का होने हो तो तू सब न साथ दिए बात का, तो न बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छे लगा। आप संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद कर रही हैं जी। क्या इस तरह के संत पहले भी आए हैं या किसी और संत ने भी इनकी इस तरह से मदद की है पहले? किसी ने नहीं करी, इन नहीं और भी किसी ने नहीं करी, किसी ने नहीं करी। तो संत रामपाल जी महाराज ही आपको क्यों लगता है कि इस प्रकार की मदद कर रहे हैं, या सबसे ऊपर इन्हीं का नाम क्यों आ रहा है? गरीब इनका नाम तो नुआ रहा ना भाई, मरिया क्या का बढ़िया काम कर रखा से, या तो मरती जवादी नहीं बताओ, खान न नान न रान न सब कुछ दे दिया, अब क्या कसर रहेगी? कुछ भी नहीं। इतना अपना बाप भी ना करे तो जन्म देश वो भी जो महाराज। पूरा गांव क्या कह रहा है जी आज? महाराज जी नहीं मिलते तो पता नहीं इसकी हालत क्या होती और कैसे होती। जो ये मिल गया है, इतनी बढ़िया हालत होगी इसकी, सुधार आ गया इसकी, उसमें सब कुछ, इतने बच्चे ऊपर न होंगे, इतना इसका सुधार रहेगा। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया मास्टर जी का, जो इन्होंने इसका साथ दिया पूरा। 2 महीने मकान में अब लग रहे हैं, जबकि मास्टर जी पूरा परिवार इनका, बच्चे घरवाली सब कुछ इसके साथ में है। इतना कोई अपना भी नहीं है, हम भी नहीं है, देखो हम नाम नहीं ले रहे तो हम है ही नहीं साथ में। महाराज जी इनका भी शुक्रिया है जो ये साथ में है, इनकी बड़ी बड़ी मेहरबानी है। इनको पड़ोसी ने बताया, अब मास्टर जी ऐसी ऐसी हालत हो रही है, मास्टर जी ने इनका संविधान करा। जी। तो यानी उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के पास अर्जी लगाई, उनके चरणों में अर्जी लगाई। मास्टर जी के बिना तो काम भी नहीं होता, आपको क्या पता था फलाने जगह क्या हो रहा है? ये तो जी सभी संत रामपाल जी महाराज जी की ही कृपा है जी। कृपा है, उनकी भी कृपा और उनकी कृपा उन पे है, तभी तो उन्होंने अपनी अर्जी लगाई उनके पास। ये बताओ, हम दुखी होंगे अपने बाप के पास अर्जी नहीं लगाए तो हमारे बाप को क्या पता बेटी दुखी है या सुखी है। तो आज पूरा गांव क्या कह रहा है इस मदद के बारे में? पूरा गांव खुश हो रहा है, खुशी के आंसू भी आ रहे हैं, खुशी भी है, सब बहुत खुशी है। अगर संत रामपाल जी महाराज जी की यहाँ पर मदद ना पहुँचती तो क्या स्थिति हो जाती इस घर की? स्थिति क्या हो जाती, बहुत बुरी हालत हो जाती। आज यहाँ से लिकाट दिया, कल वहाँ घुस गई, वहाँ से लिकाट दिया, वहाँ घुस गई, क्या पता यहाँ से कहीं और भी चली जाती और भी बुरी हालत होती, कैसी होती। ये शुक्रिया इसका भी है भाई, पड़ोस में ये, इसने भी इसका साथ दिया, तू कहीं मत जा, यही रह जरा सा। यानी संत रामपाल जी महाराज जी ने जैसे एक परिवार का, हाँ। उनका खुद का परिवार हो, इस प्रकार से यहाँ पे मदद की है। इस प्रकार खुद का परिवार भी नहीं करे, जो इन्होंने किया है, जो अपनी बेटी बना के गोद ले ली, अपनी बेटी बना के, और इतना कुछ किया है, बहुत कुछ, बहुत। तो जब खुद का परिवार नहीं कर सकता तो कौन कर सकता है ऐसी मदद? भगवान ही कर सकते भगवान हैं। ही कर सकते हैं, भगवान कर सकते हैं। बतेरे आवा संत महाराज मैं ये कर दूं, तेरे घर में ये है, वो खा के चले जाते हैं, क्या करते हैं, दिमाग की पुष्टि और विष्ट कर जाते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज कैसे गुरु लगे आपको? अच्छे लगे, बहुत बढ़िया लगे, अच्छे लगे, इतना अपना बाप भी नहीं करे, बाप से ही बढ़ के लगे, बहुत अच्छे लगे। धन्यवाद तो जी। ये कहे भगवान जी ऐसे सबको मिले, हमें भी मिले, हमारे भी हृदय में जाल उठे, हम भी इनके पास जाएं, देखो कम मेहर होगी इनकी। धन्यवाद जी। तो दर्शकों, अभी जो संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से यहाँ पर घर बना कर दिया गया है इस ऐसा परिवार को, उसके अंदर आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं
किस प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पर संत रामपाल जी के आदेशानुसार यहाँ पर कराकर दी गई है। तो दर्शकों, अभी जो संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से घर बनाया गया है उसी के अंदर हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर घर के साथ साथ सभी ज़रूरत का सामान भी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से यहाँ पर भेज दिया गया है। जो ये ऐसा परिवार है इसको कोई भी कमी नहीं पड़ने वाली है, इतना सामान यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से दिया गया है। दर्शकों देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो यहाँ पर राशन की किट दी जाती है वो भी यहाँ पर पूरी किट साथ ही साथ आप देख सकते हैं सभी पतीले, बच्चों के लिए टिफ़िन बॉक्स, और मतलब कोई सामान ऐसा नहीं है जो संत रामपाल जी महाराज जी ने नहीं भेजा है। हर एक सामान यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से उपलब्ध कराया गया है इस परिवार को। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से बनाए गए घर की अंदर की रसोई अब हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी प्रकार के बर्तन जो काम आने वाले होते हैं, चाहे आप प्लेट कह लीजिए, गिलास के सेट कह लीजिए, कटोरी कह लीजिए, मतलब जो एक बड़े से बड़े समर्थ घर में जिस प्रकार की व्यवस्थाएं होती है वही व्यवस्था यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से यहाँ पर कराकर दी गई है। और साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी जो डिब्बे सामान वगैरह रखने के लिए वो भी यहाँ पर उपलब्ध कराए गए हैं दर्शकों। साथ ही कप सेट और नया चूल्हा यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से यहाँ पर दे दिया गया है। और यहाँ पर सिलेंडर भी आप देख सकते हैं, पूरा भरा हुआ सिलेंडर है, सील्ड सिलेंडर, ये भी यहाँ पर दे दिया गया है। ये सिर्फ एक बार के लिए नहीं है दर्शकों, ये मदद तब तक पहुँचती रहेगी जब तक इस घर में कोई कमाने वाला नहीं हो जाता। यह घर जब तक समर्थ नहीं हो जाता अपने आप से अपना पालन पोषण करने के लिए, तब तक संत रामपाल जी महाराज जी ने एक तरह से कहे तो इस घर को गोद ले लिया है। और सभी जो यहाँ की पालन पोषण है वो संत रामपाल जी महाराज जी के कर कमलों द्वारा ही की जाएगी। अभी आप देख सकते हैं दर्शकों, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो घर बना कर दिया गया है इस ऐसा परिवार को, उसमें सभी जो यहाँ पर बिल्डिंग मटेरियल है बहुत ही उच्चतम श्रेणी का यहाँ पर लगा के दिया गया है। आप देख सकते हैं गेट भी इस प्रकार का है जैसा बिल्कुल अच्छे घर में होता है उस प्रकार का यहाँ पर अच्छा गेट, सनमाइका वगैरह लगा के, साथ ही स्टेनलेस स्टील की सारी फिटिंग के साथ यहाँ पर करके दिया गया है। अभी अंदर अगर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पर कपड़े वगैरह टांगने की पूरी व्यवस्था भी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से की गई है। साथ ही यहाँ पर फ्लश भी लगा के दिया गया है और सीट वगैरह सारी चीज़ जो है मतलब पूरी फिटिंग यहाँ पर बहुत ही सुसज्जित तरीके से करके दी गई है। साथ ही यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग है वो भी यहाँ पर करा के दी गई है दर्शकों। लाइट्स वगैरह सारी चीज़ लगा करके ही पूरी फिटिंग करके यहाँ पर दी गई है। साथ ही यहाँ पर नहाने के लिए यहाँ पर एक जो नल है वो भी लगा कर दी गई है और पानी की फिटिंग यहाँ पर सुचारू रूप से चालू है दर्शकों। बहुत ही एक अच्छा यहाँ पर बाथरूम भी देखने को मिल रहा है इस घर में। तो दर्शकों, यहाँ पर गांव से आए लोगों के विचार जानते हैं कि इस प्रकार की मदद को देखकर उन्हें कैसा लग रहा है और क्या विचार हैं उनके इस मदद के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार भाई। सर आपका परिचय। मैं प्रदीप राठी, बापड़ौदा गांव से ही हूँ। अपना स्कूल है एमडी पब्लिक स्कूल, जहाँ इनका बेटा फ्री पढ़ता है। अच्छा। हाँ जी। सर आप देख पा रहे हैं कि सारी मदद और ये घर संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से आज बनकर खड़ा हो चुका है। कैसे विचार हैं, किस प्रकार की मदद संत रामपाल जी महाराज जी ने की है? भाई देखो, ये तो बहुत अच्छा है, नहीं तो इस बेचारे की तो बिल्कुल कोई उम्मीद ही नहीं थी कि ये घर बनाया, इसके सिर पे छत हो। ठीक है, क्योंकि हम भी खुद परेशान थे भाई इसकी। देखो इतनी बड़ी मदद तो कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन ये संत रामपाल जी ने जो भी काम किया है या आप लोगों ने जो भी किया भाई उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर क्या कोई और संत भी पहले इस तरह की मदद लेकर पहुंचे हैं यहाँ पे? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ भाई। गांव में मैंने तो पहली बार यह देखा है कि हमारे बापड़ौदे गांव में बिल्कुल बेसहारा महिला के लिए एक मकान बनाया गया और उसके बच्चों को भी जो है सहारा मिला। सर यहाँ ही नहीं, अभी कम से कम 3,000 से ऊपर घर पूरे भारतवर्ष में अभी तक बन चुके हैं। इस प्रकार के जो ऐसा परिवार होते हैं उनके लिए संत रामपाल जी महाराज बना रहे हैं। साथ ही जो किसान एक बहुत ही बुरी स्थिति में फंस गया था, बाढ़ की स्थिति में आ गया था, वहाँ भी संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत मदद की। क्या विचार है सर आपका? देखो भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके लिए तो जब हम किसी की भी मदद करते हैं उसका तो देखो हमें बिल्कुल हृदय से धन्यवाद करना चाहिए। ठीक है, और भाई अगर ऐसा काम कर रहे हैं गरीबों के लिए तो देख थोड़ी सी मदद ही जरूरी है, उससे फिर वो अपना आगे का गुजारा खुद करने के लायक हो जाते हैं। तो सर अभी आप सामान देख रहे हैं तो किस क्वालिटी का सामान आपको लग रहा है जो संत रामपाल जी महाराज ने भाई जो उसके घर की ज़रूरतें हैं वो सारा सामान इस आपने लोगों ने उपलब्ध करवा दिया और मेन सामान यही ज़रूर काम आता है। और एक एक दो चीज़ की जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी
तो बंदा अपनी आवश्यकता के अनुसार या 2 रुपये जब वो कमाएगा तो अपनी फिर ज़रूरत पूरी कर लेगा, ठीक है। या जैसे हम लोगों को भी बताएगी तो उसमें हम सहयोग दे सकते हैं, कुछ वो जोड़ रही होगी, कुछ हम कर देंगे तो वो अपनी चीज़ पूरी कर लेगी। अभी एक बार थोड़ा सा सहयोग मिल जाए। जी जी। तो सर पूरे गांव के क्या प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, गांव वाले लोग क्या कह रहे हैं इस मदद के बारे में? देखो, मैंने गांव वालों से तो मेरा कोई ऐसे ही आज बात नहीं हुई, लेकिन मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ भाई बहुत अच्छा है कि गरीब आदमियों को ऐसी मदद मिल रही है। जी जी, धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो दर्शकों, अभी इस घर में आपको ऊपर लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि ऊपर किस प्रकार की व्यवस्थाएं जो है संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से की गई है। तो दर्शकों, अभी हमने आपको नीचे जो इस घर में कमरा है वो दिखाया, अब हम आपको ऊपर वाला कमरा दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी उसी क्वालिटी का गेट, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का गेट और स्टेनलेस स्टील की सारी फिटिंग के साथ यहाँ पर बनाकर दिया गया है। और साथ ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सभी सामान यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से यहाँ पर दे दिया गया है। कुछ सामान नीचे रखा गया है और यहाँ पर जो कपड़े और जो चप्पल और बच्चों के लिए बैग और हर एक चीज़ जो भी संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पर भेजी है, मुझे नहीं लगता यहाँ पर किसी प्रकार की कमी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा यहाँ पर छोड़ी गई है इस परिवार के लिए। तो दर्शकों, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की अलमारी भी यहाँ पर भेजी। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी की अलमारी एक देखने को मिल रही है जो इस एसआई परिवार को दी गई है। इस प्रकार के सभी फर्नीचर्स या जो भी चीज़ें होती हैं वो बहुत ही एक समर्थ परिवार में देखा जाता है दर्शकों, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इस एसआई परिवार के लिए बना करके दिया है। अभी अगर हम अपने ऊपर देख रहे हैं तो यहाँ पर पंखा और हर प्रकार की जो सुविधा है वो भी संत रामपाल जी महाराज जी ने करा कर दी है। आप देख सकते हैं हर एक चीज़ यहाँ पर सुचारू रूप से अपना काम कर रही है, यानी जो भी फिटिंग है या जो भी निर्माण कार्य कह लीजिए, बहुत ही ध्यान देकर हर एक चीज़ का ध्यान रखते हुए यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से किया गया है। दर्शकों, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी खिड़कियों की क्वालिटी कह लीजिए या कोई भी जो भी निर्माण यहाँ पर किया गया है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करके किया गया है। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टेनलेस स्टील की यहाँ पर ग्रिल लगा करके इस खिड़की का निर्माण किया गया है। ऊपर नीचे दोनों खिड़की डबल दी गई है दर्शकों, ताकि हवा चाहिए तो उसका भी यहाँ पर इंतज़ाम है कि अगर भाई हवा आने की भी यहाँ पर व्यवस्था है, और अगर पूरी तरह से इसको लॉक करना है कमरे को तो दूसरी खिड़की है वो भी दी गई है दर्शकों। तो दर्शकों, अभी हम आपको बाहर लेकर चलते हैं और यहाँ पर छत का नज़ारा भी आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार का यहाँ पर निर्माण कार्य हुआ है। अभी आप देख सकते हैं दर्शकों, यहाँ पर जो दीवारें हैं वो 9 इंची की दीवारें यहाँ पर उठाई गई हैं। पूरी 9 इंची की दीवार से इस घर को बनाया गया है, यानी बहुत ही लंबे समय तक ये घर बहुत आराम से चल पाएगा। कोई भी दिक्कत यहाँ पर इस घर को नहीं होगी, क्योंकि 9 इंची की दीवार बहुत ही मजबूत दीवार मानी जाती है। और साथ ही यहाँ पर ग्रिल देखेंगे तो सुरक्षा की नज़र से ग्रिल भी यहाँ पर लगा करके दी गई है। बहुत ही मजबूत ग्रिल आप देख सकते हैं, लोहे की बहुत ही मजबूत ग्रिल पेंट करवा करके अच्छे से यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से करके दी गई है। और कपड़े वगैरह धोने के लिए या किसी भी इस प्रकार के यूज़ के लिए यहाँ पर भी एक नल का इंतज़ाम यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से किया गया है दर्शकों। तो दर्शकों, आपने देखा किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से इस एसआई परिवार की ज़िंदगी बदली। इसी परिवार की नहीं बल्कि मैं कहूँगा कि आज लाखों परिवारों की ज़िंदगी संत रामपाल जी महाराज जी ने बदली है। क्योंकि अगर शिक्षा के क्षेत्र में देखें या खेल के क्षेत्र में देखें या गरीब परिवारों की मदद करने के क्षेत्र में देखें, या देखें कि किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी ने लाखों किसानों के खेतों से जो पानी निकाला है, वो परमार्थ का कार्य बहुत ही सराहनीय है दर्शकों। मिलते हैं इसी प्रकार की किसी और वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद।